क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल यानी जो लैब है, लेबॉरेटरी है हॉस्पिटल के साथ, उसको कैसे हम स्टैंडर्डाइज़ बनाएँगे और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर मॉडल दिया है सीएलएसआई ने कि एक स्टैंडर्ड लैब किस तरह की हो सकती है और उसके रिज़ल्ट्स कैसे एक्यूरेट या रिलायबल या टाइमली हो सकते हैं। तो उसके लिए एक मॉडल पेश किया था सीएलएसआई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने कि एक लैब के अंदर ये एसेंशियल्स होने चाहिए, तब जाके उसके जो रिज़ल्ट होंगे वो एक्यूरेट, रिलायबल और टाइमली होंगे। तो उस मॉडल को आज डिस्कस करते हैं। उसके 12 फीचर्स हैं या एसेंशियल हैं, उनमें से हर एक को देखेंगे हम कि उनका अपना क्या उसके अंदर रोल रहता है। तो ये 12 एसेंशियल है एक स्टैंडर्ड लैब की। उसमें फर्स्ट वन आता है ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने लैब बनाई हुई है, तो ये अगर एसेंशियल उसमें सब के सब अप्लाई हो रहे हैं, मीन्स के फंक्शनल है या वर्किंग है, ये 12 के 12 एसेंशियल, तो आपकी लैब स्टैंडर्ड लैब कहलाएगी। और अगर इसमें से मिसिंग हो कुछ चंद एक को आप अप्लाई कर रहे हों और बाकियों को मिस कर रहे हों, तो वो एक स्टैंडर्ड लैब नहीं कहलाएगी। इनमें से एक 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 दो को हम मिस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से हाईली रिलेटेड होते हैं। तो लेकिन ज़्यादा को हम इसमें से मिस नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा ये वर्किंग होंगे, जितने ज़्यादा ही वर्किंग होंगे, उतना ही लैब स्टैंडर्ड होगी और उसके रिज़ल्ट्स भी एक्यूरेसी उनकी ज़्यादा होगी। तो ये 12 एसेंशियल है किसी भी स्टैंडर्ड लैब के लिए। उसमें फर्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपकी लैब का जो स्ट्रक्चर है वो फुली सेट स्ट्रक्चर होना चाहिए लैब का। उसके अंदर जो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको अप्लाई इजीली कर सकें हम, न्यू मेथोडोलॉजी को भी हम उसमें वो कर सकें इजीली। तो ये एक ख़ास एक प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर हो, ऑर्गेनाइज हो लैब, तो तब जाके आपकी जो लैब होगी वो ईज़िली उसमें से आप जो एरर्स होती हैं उनको डिटेक्ट कर सकेंगे और उनको भी रिमूव भी कर सकेंगे। तो ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए लैब, फर्स्ट पॉइंट इसका है। और दूसरा है पर्सनल। पर्सनल में ये है कि जो आपके लैब के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो फुली ट्रेन्ड होने चाहिए, मोटिवेटेड स्टाफ होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए। उसको हर एक प्रोसेस का और हर एक टेस्ट के प्रोसीजर का पता हो कि ये किस तरह से परफॉर्म होता है। एक दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, पेशेंट के साथ अच्छा उनकी डीलिंग होनी चाहिए। तो ये सब जो पर्सनल का ये कंपार्टमेंट है, इसमें ये है कि जो लैब का स्टाफ है वो ट्रेंड्स और मोटिवेटेड होना चाहिए वर्क करने या टेस्ट या कोई भी एक्टिविटी लैब के अंदर करने के लिए। और थर्ड जो इसका है वो इक्विपमेंट है। लैब के अंदर जो जितने भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो ऑटोमेटेड हों, उन पे रिज़ल्ट्स ईज़िली यानी विदिन शॉर्ट टाइम वो आते हों और एक्यूरेट रिज़ल्ट आते हों। इंस्ट्रूमेंट में ऑटोमेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर जो मेंटेनेंस का एक सिस्टम होना चाहिए और जो स्टाफ है वो इक्विपमेंट को सही करके उसको समझता हो, उसके टेस्ट को परफॉर्म करना, उसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन करना और ये सब यानी उसकी जो पर्सनल है, उनकी जान पहचान इक्विपमेंट से हो। ये थर्ड एसेंशियल था सीएलएसआई का जो मॉडल था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। इन तमाम जो एसेंशियल हैं, ये सब के सब एसेंशियल का मकसद ये है, एक ही मकसद इन सब का है कि हमारे जो रिज़ल्ट जनरेट होते हैं लैब के अंदर, वो उनकी क्वालिटी ठीक हो। यानी जिस चीज़ के लिए पेशेंट आ रहा हो या जो चीज़ पेशेंट में हो, हम उसको वही डिटेक्ट करके दें। अगर एक पेशेंट को फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज़ उसका 70 आ रहा है, 70 एग्ज़ैक्ट उसका ग्लूकोज़ है और अगर हम उसको 50 टेस्ट करके 50 दे रहे हैं, तो ये मतलब हमारी क्वालिटी ठीक नहीं है, या तो प्रोसीजर की क्वालिटी ठीक नहीं है, या इक्विपमेंट की नहीं है, या स्टाफ की नहीं है, किसी की भी गलती हो सकती है। तो हम ये चाहेंगे कि जो 70 उसकी एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज़ है उसकी बॉडी में पेशेंट में, तो हम उसको वही दें। तो
क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए ये एसेंशियल होते हैं। और फोर्थ इसका एसेंशियल है परचेजिंग एंड इन्वेंट्री। यानी जो आप रीएजेंट लैब के अंदर यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप उसको परचेज़ करें। ये ना हो कि उसमें आपके पास कोई रीएजेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया है और आप उसके बाद ऑर्डर दे रहे हैं। यानी 10% आपका रीएजेंट रहे तो आप उसके बाद जो है फर्दर जो रीएजेंट्स हैं उनको परचेज़ कर दें ताकि शॉर्टेज ना आए रीएजेंट की। या उनको यूज़ किस तरह से करना है, एक्सपायर रीएजेंट को नहीं यूज़ करना। तो ये रीएजेंट के हवाले से है कि आपने रीएजेंट्स या किट्स वगैरह को कैसे लेना है और कितनी अमाउंट में लेना है, यानी वर्क फ्लो को देखना चाहिए आपके लैब में टेस्ट कितने आते हैं और किस चीज़ का टेस्ट कितना ज़्यादा आता है और कितना कम आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप रीएजेंट्स और किट्स और तमाम चीज़ें जो लैब के अंदर रिक्वायर होती हैं उनको लेना होता है। फिर प्रोसेस कंट्रोल। लैब के अंदर कोई भी प्रोसेस होता है, किसी भी टेस्ट का जो प्रोसेस है उसको जो लैब का स्टाफ है उसको कंप्लीटली समझना होगा। यानी जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्लूकोज़ का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको सैंपल जो फ्लेबॉटमी है उससे सैंपल टेकिंग से लेके रिज़ल्ट के जनरेट करने तक जो उसका पूरा प्रोसेस है किसी भी टेस्ट का उसको फुली समझना होगा। पेशेंट को पहचानना होगा, इस पेशेंट का हमने ये टेस्ट करना है, ठीक है? और इसके अलावा जितना प्रोटोकॉल है उस टेस्ट के रिलेटेड वो सब आपने उसको समझना होता है, ये प्रोसेस कंट्रोल में आता है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इस डिपार्टमेंट का ये फंक्शन होता है कि जो रिज़ल्ट जनरेट होते हैं उसको रिकॉर्ड में रखना। यानी पेशेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है, वो आपके पास लैब में आया, तो वो पीसीआर आपसे करेगा और उसकी जितनी कॉपी डिटेक्ट हो रही हैं, उसको आप अपने रिकॉर्ड में रखेंगे कि अगर ट्रीटमेंट के बाद ये पेशेंट जब नेक्स्ट टाइम आएगा, तो हमें रिकॉर्ड में पता हो कि हमने पहले इसका ये टेस्ट किया था, इसकी इतनी कॉपी थी और ट्रीटमेंट हो गई, उसके बाद अब दोबारा जब पीसीआर करेंगे उसका तो अब इतनी कॉपीज़ ज़्यादा होंगी, इतनी कम होंगी। तो एक ख़ास रिकॉर्ड होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए पेशेंट की, ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो आपको ट्रीटमेंट में आसानी हो। तो ये भी एक बहुत ही कंपल्सरी डिपार्टमेंट होता है इस मॉडल के तहत। और फिर उसके साथ है आगे डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट से काफ़ी मिलता-जुलता है। इसमें ये होता है कि हम मैनुअली रिकॉर्ड रखते हैं पेशेंट्स के जो रिज़ल्ट्स होते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं और उसके रिकॉर्ड्स को सेव करते हैं। जबकि ये डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है या कंप्यूटराइज़्ड जो सिस्टम है वो आप के साथ हैक हो सकता है या वेस्ट हो सकता है। तो हमारे पास मैनुअली भी उसका रिकॉर्ड हो ताकि अगर ये वेस्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या कंप्यूटराइज़ रिकॉर्ड, तो ये हमारे पास हो ताकि ईज़िली हम ट्रीटमेंट या पेशेंट को डायग्नोज़ ईज़िली कर सकें। तो ये एक दूसरे के साथ ख़ास मिलते-जुलते हैं। इसके साथ है अकरेंस मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि लैब के अंदर कोई हादसा वग़ैरह हो जाए या कोई इस तरह का ब्लास्ट कोई सिलेंडर वग़ैरह का या कोई रॉन्ग ट्रैक वग़ैरह हो जाए, कोई किसी किस्म की भी जो अकरेंस होती है, हादसा होता है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे और उससे नेक्स्ट टाइम में हम कैसे बचेंगे? ये जो एसेंशियल है, इस कंपार्टमेंट में ये होता है कि कोई किसी किस्म का भी हादसा लैब के अंदर हो, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो ये है। और असेसमेंट असेसमेंट में ये है कि आपकी जो लैब है, उसको असेस कर रहा हो, प्रॉपर एक मैनेजर हो वो आके आपके जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितने इक्विपमेंट हैं और स्टाफ वगैरह सब की वो असेस कर रहा हो कि क्या ये फंक्शनल हैं, इनमें से किसी एक में भी कोई एरर वगैरह तो नहीं है, इन सब को असेस कर रहा हो। और दूसरा इंटरनल असेसमेंट, ये इंटरनल असेसमेंट होती है कि लैब के अंदर ही कोई आपका मैनेजर वगैरह हो जो कि उसको मैनेज कर रहा हो या असेस कर रहा हो। और एक होती है एक्सटर्नल असेसमेंट जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी वगैरह से आपकी लैब कनेक्टेड हो और वो प्रॉपर तरीके से आके आपके लैब का वो विज़िट कर रही हों और उसको चेक कर रही हों, आपके रिज़ल्ट्स को, रिलायबिलिटी और क्वालिटी को, आपकी जो रिज़ल्ट्स की क्वालिटी है उनको चेक कर रही हूँ। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट यानी आपने
जो भी टेस्ट आप लैब के अंदर कर रहे हैं, उसमें से उसके प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अगर टीएलसी हम कर रहे होते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कर रहे होते हैं कि ल्यूकोसाइट क्या काउंट होता है। तो उसके लिए अगर आप ऑटोमेशन की तरफ जाएँगे तो आपका प्रोसेस इम्प्रूव होगा, और जितना प्रोसेस इम्प्रूव या ऑटोमेशन की तरफ जाता है, तो उतना ईज़िली हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं, और उनकी एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी भी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाती है। तो आपने प्रॉपर पेशेंट से फीडबैक लेना है, और उसको आपके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको दूसरी लैब के साथ कंपेयर करना है, ताकि आपको पता चले कि आपका प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, और फीडबैक लेके पेशेंट्स का उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं फर्दर। फीडबैक में ये होता है कि आप रिज़ल्ट्स में उसको वो लिंक वगैरह कोई दे देते हैं, ताकि वो पेशेंट आपको फीडबैक दे सके कि उसका जो रिज़ल्ट था वो किस तरह का था और किस नौइयत का था, और आप उसको कैसे फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस नेक्स्ट है। 11th ये एसेंशियल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉडल है। इसमें ये है कि जो भी कस्टमर आए उसको डील अच्छी तरह से करना है। ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि आपने कस्टमर को अच्छी तरह से डील करना है। मेनली जो कस्टमर के साथ डीलिंग होती है, वो तो या तो रिसेप्शनिस्ट डील करता है, और या फिर बॉट में उसको करता है। जो टेस्ट कर रहा होता है, जो प्रोसीजर के साथ जो पर्सनल वर्क कर रहे होते हैं, उनका काम नहीं होता ज़्यादातर। ज़्यादातर जो मैं पेशेंट के साथ जो डीलिंग होती है, वो रिसेप्शनिस्ट करता है, तो या फ्लेबॉटमिस्ट करता है। तो इन दोनों को जो है पेशेंट के साथ डीलिंग आनी चाहिए, उसको उसके साथ अखलाकी तौर पे अच्छे से पेश आना चाहिए उसको। तो जो भी उसके लिए वो हो, डीलिंग हो, वो अच्छी तरह से उसको पेशेंट को डील कर रहा हो। ये 11th है किसी भी एसेंशियल है किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड लैब का। लास्ट वन है फैसिलिटीज़ एंड सेफ्टीज़। जो पर्सनल खुद लैब के अंदर काम कर रहे हैं, उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, ताकि वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़्म या इन्फेक्शियस जितनी भी इन्फेक्शंस हैं, बहुत इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज़्म होते हैं, उनके साथ उनको प्रॉपर डीलिंग का पता हो, उनको पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी लैब कोट्स, और ये जो बेसिक्स सेफ्टी के जो रिक्वायरमेंट है, उनको वो प्रोवाइड करना चाहिए, उनको आगाही होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। तो ये 12 एसेंशियल हैं किसी भी लैब के अंदर। अगर ये फॉलो होते हैं, तो वो लैब स्टैंडर्डाइज़ होगी, उसके रिज़ल्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, रिलायबल होंगे, एक्यूरेट होंगे, और टाइमली होंगे। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्वालिटी के लिए। और इन तीनों में इन 12 एसेंशियल में से अगर कोई भी चीज़ जितना आप मिस करते जाओगे, तो आपकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, और टेस्ट आपके उस तरह से नहीं होंगे, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये एसेंशियल्स समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।